दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट डेट के विषय में, साथ में यहाँ पे सीबीटी 2 का पेपर कब होने वाला है, टेक्नीशियन के रिजल्ट के विषय में और बाकी जितने भी पेपर है जेई का सीबीटी 2, एनटीपीसी का सीबीटी 1, अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट, इस विषय में दोस्तों चर्चा करने वाला है। और मेनली यहाँ पे एएलपी सीबीटी 1 की रिजल्ट की बात करें दोस्तों, तो कई दिनों से ये वायरल चल रहा था कि भाई आपका रिजल्ट जो है वो 31 जनवरी को पब्लिश होने वाला है। ठीक है, अभी आप देखो 31 जनवरी जो है वो बीत चुका है और रिजल्ट 31 जनवरी की डेट में नहीं आया। अब रीज़न क्या है और कब अब ये पब्लिश हो सकता है, इस विषय में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। अभी आप देखोगे ना तो यहाँ पे रिजल्ट के अंदर किसी भी प्रकार का कोई हलचल नहीं है। आप देखोगे तो ये केवल आपका अभी भी वही जो क्वेश्चन अभी देख पाओगे तो लिखा हुआ है लिंक फॉर व्यूइंग क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स एंड कीज रेजिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस इफ एनी क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस की। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो कोई परिवर्तन नहीं है दोस्तों। यहाँ पे सेम का सेम वही है कि जब तक आपका स्कोर कार्ड रेडी नहीं हो जाता है तब तक ये लिंक को ओपन नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आप जाते हो सोर्स कोड को देखते हो भाई, तो सोर्स कोड के अंदर भी कोई परिवर्तन नहीं है। जो 31 जनवरी का डेट लिख के आ रहा था वही 31 जनवरी का डेट आज की डेट में भी लिख करके आ रहा है। ठीक है, अभी आप देखोगे तो क्या प्रॉब्लम है, कब तक रिजल्ट आपका पब्लिश हो सकता है। तो यहाँ पे एक बात आप जान लो दोस्तों, एक्चुअली के अंदर होने क्या वाला है। तो देखो टोटल कितने लोग यहाँ पे सीबीटी 2 क्वालिफाई करने वाले हैं दोस्तों, तो अप्रॉक्स में 2,81,985। ठीक है, इतने लोग जो है आपका सीबीटी 2 में जाने वाले हैं। ठीक है, अब इनमें से चूंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कई लोगों का यहाँ पे कास्ट को लेकर के मैटर चल रहा था, जैसा कि आप देख सकते हो ताती, ततवा, पीएएनआर, सवासी, पीएएन। ठीक है, ये सब कुछ जनजातियां हैं, जातियां हैं जो कि इनको एससी कम्युनिटी का सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करने के लिए बोला गया था और 1 महीने का टाइम दिया गया था। क्योंकि सर्टिफिकेट बनाना है भाई ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम तो लग ही जाता है और जिस कारण से इनको 1 महीने का टाइम जो है वो दिया गया है। ठीक है, अब इनका जो टेंटेटिव टाइमलाइन है दोस्तों वो आपका 12 फरवरी है। ठीक है, 12 फरवरी है। तो भाई ये आप मान के चलना कि इसके कारण तो गड़बड़ी हो ही रही है रिजल्ट में। ठीक है, क्योंकि कई लोगों का मान लो उस रिजल्ट इनको देना होगा तो ये ओबीसी के अंदर वहाँ पे फॉर्म फिलअप किए, यदि एससी में इनको जाना है तो भाई इनका रिजल्ट जो है वो एससी के लिए लिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में रिजल्ट में कोई तरह का गड़बड़ी ना हो जाए दोस्तों, इस वजह से इसको ध्यान में रखते हुए संभावना है कि 12 फरवरी के बाद ही रिजल्ट को पब्लिश किया जाएगा, क्योंकि ये लोगों को टाइम तो दिया गया है। ठीक है, 1 महीने का। रेलवे अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करना चाहती है और किसी तरह का विवाद में वो फंसना भी नहीं चाहती, ना ही कोर्ट केस ना ही कोई अदर केस। इस कारण से ये जो है वो टाइमलाइन के अनुसार से अब 1 महीने का टाइम तो दी है, 12 फरवरी तक का लास्ट टेंटेटिव टाइम है इनका। अब इनके बाद ही रिजल्ट आपका पब्लिश होगा दोस्तों, और फिर जो आपका रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश किया जाएगा, जैसे कास्ट वाइज सीट है उसके अनुसार से 15 गुना यहाँ पे रिजल्ट को पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, तो आप ये मान के चलना दोस्तों कि 12 फरवरी के बाद ही रिजल्ट पब्लिश होने वाला है। ठीक है, अभी अब थोड़ा सा बात करो सीबीटी 2 के पेपर के अंदर, तो भाई कब तक हो सकता है सीबीटी 2 का पेपर। तो दोस्तों इस विषय में आप क्लियर हो जाएं कि इस बार आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा। जैसे 2018 का पेपर में टाइम दिया गया था, ठीक है, वहाँ पे 2-2 बार रिजल्ट यहाँ पब्लिश किया गया था जिस कारण से लोगों को टाइम मिला था, लेकिन इस बार आपका कोई ऐसा संभावना नहीं है। पहले ही सारा कुछ जो भी विवाद था दोस्तों उसको इन्होंने सुलझा दिया है। ठीक है, जो कास्ट को लेकर के विवाद था वो भी ऑलरेडी सुलझ चुका है और टेंटेटिव टाइमलाइन 12 फरवरी तक का दिया गया है। ठीक है, तो भाई देखो अब यहाँ पे कोई तरह का विवाद नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं है। तो ये जान के चलो कि भाई मुश्किल से आपका 50 दिन का समय मिलने वाला है रिजल्ट के दिन ही। और ये आप जान के चलना कि जिस दिन आपका रिजल्ट पब्लिश होगा ना उसी दिन आपका सीबीटी 2 का जो है वो सीबीटी 2 का एग्ज़ाम डेट को भी अनाउंस किया जाएगा। ध्यान रहे, ये भी आपका अनाउंस किया जाएगा। तो आप मान के चलना कि आपका जो पेपर होने वाला है, देखो 20 मार्च आपका एंडिंग डेट है कांस्टेबल का पेपर का। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर का एंडिंग डेट है 20 मार्च। तो 20 मार्च तो एंडिंग डेट है। ठीक है, अब इसके बाद कौन कौन से पेपर इनको कंडक्ट करवाने हैं, तो भाई जेई का सीबीटी 2 कंडक्ट करवाना है, जेई का सीबीटी 2 कंडक्ट करवाना है, एएलपी का सीबीटी 2 कंडक्ट करवाना है, और साथ में आपका एनटीपीसी का ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का सीबीटी 1 कंडक्ट करवाना है। ठीक है, सीबीटी 1 कंडक्ट करवाना है। ये मेनली पेपर कंडक्ट करवाना है, ग्रुप डी का तो अभी नहीं होगा, ये आप मान के चलो। ठीक है, तो देखो ये जेई का 1 दिन में समाप्त, एएलपी का 1 दिन में समाप्त। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया भाई 2,81,985 कैंडिडेट को यहाँ पे लेने वाले हैं और कैपेसिटी आज के डेट में दोस्तों 4 लाख है 1 दिन का। 4 लाख लोगों का पेपर 1 दिन में कंडक्ट करने का आज की डेट में कैपेसिटी है। ठीक है, टीसीएस के पास में। तो भाई
मान के चलना कि एक दिन में ये पेपर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं, कुछ भी नहीं। आप अगर एनटीपीसी का सीबीटी 2 का पेपर उठा के देखना तो भाई उसमें इस बार जो 2019 का पेपर हुआ था, ठीक है, 2019 का पेपर सीबीटी 2 कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, ठीक है। तो इस बार भी आपका सेम होने वाला है। एएलपी सीबीटी 2 का कैपेसिटी तो मैंने आपको बता दिया 4 लाख का है। तो एएलपी सीबीटी 2 हो गया, ठीक है। कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ये आप मान के चलो, और एक दिन में आपका पेपर समाप्त, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप मान के चलना कि मार्च के लास्ट वीक में आपका पेपर जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन तो इसको लेना है नहीं, एक दिन में पेपर समाप्त होने वाला है। तो ये है कि भाई लास्ट डेट में आपका लास्ट वीक के अंदर पेपर समाप्त हो जाएगा, जेई का भी सीबीटी 2, एलपी का भी सीबीटी 2, ठीक है। बाकी अगर देखोगे तो एनटीपीसी का अप्रैल के महीने में तो पहले से वायरल चल रहा है नोटिस, अप्रैल के महीने में डेफिनेटली हो जाएगा। लोगों की संख्या वहाँ पे ज़्यादा है, टाइम लगेंगे अप्रॉक्स में 10 से 15 दिन का, 15 दिन लेकर के चलो भाई, 15 दिन तो कम से कम अंडर ग्रेजुएट वालों को लगेगा, और ग्रेजुएट वालों का भी 15 दिन लगेगा। मतलब पूरा अप्रैल का महीना आप मान के चलना कि आपका एनटीपीसी का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये है। बाकी देखो जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आता है दोस्तों, मैं इसके रिगार्डिंग आपको चैनल पे अपडेट कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।